हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर साइंस जोन क्लासेस। गाइस, आज हम लोग गणित विषय से संबंधित चतुर्भुज नामक प्रकरण का मुख्य पाठ्य योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। इसके बाद विद्यालय का नाम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बगौली खलीलाबाद संत कबीर नगर। इसके बाद दिनांक डालेंगे, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। दिनांक में 8/2/2023, कक्षा 8, वर्ग आ, विषय गणित, उपविषय रेखा गणित, कालांश चतुर्थ, अवधि 40 मिनट। प्रकरण में चतुर्भुज। समान उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसमें दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में गणित से संबंधित सभी संक्रियाओं का ज्ञान कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के तथ्यों और नियमों का ज्ञान कराना। इसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, एक होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र चतुर्भुज की परिभाषा बता सकने में सक्षम होंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र चतुर्भुज के विभिन्न अंगों के बारे में बता सकेंगे। बोधात्मक प्रश्न है, उद्देश्य देखिए, छात्र चतुर्भुज का उदाहरण देने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है छात्र चतुर्भुज को अपने शब्दों में बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में देखिए, पहला पॉइंट है छात्र चतुर्भुज को कॉपी पर प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र चतुर्भुज के बारे में उल्लेख कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। इसके बाद हेडिंग होता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए लिखा है चतुर्भुज के विभिन्न अंगों को प्रदर्शित करता चार्ट, चाक, डस्टर आदि। इसके पश्चात पूर्व ज्ञान। छात्र चतुर्भुज के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, छात्राध्यापक, छात्र, छात्राकथन। क्रम संख्या पहला में देखिए छात्राध्यापक प्रश्न करते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। छात्र इसका उत्तर देते हैं, रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं, रेखाखंड द्वारा बनी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं। छात्रा इसका उत्तर देते हैं, रेखाखंड द्वारा बनी सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं, 3 रेखाखंडों द्वारा बने बंद बहुभुज को क्या कहते हैं। छात्र पुनः इसका उत्तर देते हैं, 3 रेखाखंडों द्वारा बने बंद बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। इसके पश्चात छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं, 4 रेखाखंडों द्वारा बने बंद बहुभुज को क्या कहते हैं। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हेडिंग होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। क्रम संख्या में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है चतुर्भुज। छात्राध्यापक प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करें। इसमें प्रश्न है, अपने आसपास ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ जिनके तल 4 भुजाओं से घिरे हों। छात्र इसका उत्तर देते हैं, किताब, श्यामपट्ट, दरवाजा आदि। छात्राध्यापक प्रश्न करते हैं, चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्राध्यापक व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे अब, और इस प्रश्न का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जिस प्रकार 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, चतुर्भुज का शीर्ष। छात्राध्यापक पुनः प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किताब, श्यामपट्ट, दरवाजे में कितने कोने होते हैं। छात्र इसका उत्तर देते हैं, किताब, श्यामपट्ट, दरवाजे में 4 कोने होते हैं। छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं, चतुर्भुज का शीर्ष को परिभाषित कीजिए। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद छात्राध्यापक पुनः व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं और प्रश्न का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। चतुर्भुज की 2 भुजाएं परस्पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा शिक्षण बिंदु है चतुर्भुज का विकर्ण। छात्राध्यापक पुनः प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। पहला प्रश्न, छात्राध्यापक छात्रों को चतुर्भुज का चित्र दिखाते हुए पूछते हैं, यह आप क्या देख रहे हैं। छात्र इसका उत्तर दे रहे हैं, चतुर्भुज। पुनः प्रश्न पूछते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण को परिभाषित कीजिए। छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्राध्यापक पुनः स्पष्टीकरण देते हैं इसका, प्रस्तुत चित्र में ए बी सी डी में ए की सी तथा बी की डी से मिलाने पर बनी रेखा को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सम्मुख भुजाएं। छात्राध्यापक पुनः प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी सी डी व डी ए को इंगित करते हुए पूछते हैं,
चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD, DA को क्या कहते हैं? चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। दूसरा प्रश्न है सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र अध्यापक पुनः स्पष्टीकरण देते हैं। प्रस्तुत चतुर्भुज में AB तथा DC परस्पर आमने सामने हैं, अतः इन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इसी प्रकार BC और DA एक दूसरे के आमने सामने हैं, उन्हें भी सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इसके पश्चात श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। तीसरा पॉइंट है दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड को चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। चौथा पॉइंट है चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं, इस समय छात्राध्यापक द्वारा कक्षा घूम का निरीक्षण किया जाए। इसके बाद हेडिंग है पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न हम वही पूछते हैं जिसका उत्तर श्यामपट्ट सारांश से मिल जाए। पहला प्रश्न है देखिए, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को ... कहते हैं। दूसरा पॉइंट है चतुर्भुज ने 4 ... होते हैं। तीसरा पॉइंट है चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ... होती है। अगला पॉइंट है आमने सामने की भुजा को ... भुजा कहते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग होता है गृहकार्य। गृहकार्य में देखिए, पहला गृहकार्य है चतुर्भुज किसे कहते हैं। दूसरा गृहकार्य है चतुर्भुज के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। फिर नीचे है आलोचना, सुझाव, इधर है हस्ताक्षर।